इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। आपका चैनल बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और तो मुझे काफी मतलब अच्छा लगता है जो आप बोल रहे हो। मैं पाकिस्तान के चैनल्स बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और उसके बाद एपोस्टेज प्रॉफिट से होते हुए आप तक पहुंचा, तो काफी अच्छा लगता है और बहुत हिम्मत का काम है जो आप कर रहे हो इस वक्त। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। तो पर मैं ना आपके चैनल पे कुछ टाइम से कुछ चीजें देख रहा हूँ जो आप भी बोलते हो और कमेंट्स पे भी रहते हैं, जिसपे ऑलमोस्ट जो स्पिरिचुअल थॉट को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। जैसे कोई कॉन्शियसनेस कुछ भी ऐसा वर्ड बोलता है, देन वो एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बिल्कुल ही ऐसा बोला जाता है कि ये मतलब ओहो ये क्या बोल दिया यार इन्होंने, ये तो कुछ शोशा मार दिया जैसे आप कहते हो, हवाई हवाई फायर फायर। कर दिया। हाँ, हवाई फायर। तो मेरा कहना है, जैसे मैं बचपन से मुझे मेडिटेशन सिखाया जा रहा है और मैं एथिस्ट रहा हूँ। मेरे मेरे पापा से जहां तक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात होती है, जो लड़ाई होती है, तो वो यही होती है कि जब पापा कहते हैं कि हमारी आत्मा है, और वो पापा कहते हैं कि बॉडी से आत्मा निकल जाती है अगर हम चाहें तो, अगर प्रैक्टिस गुड इनफ हो तो मैं हमेशा से कहता हूँ नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये हमारा दिमागी चीज है, बाहर नहीं जा सकती, इस तरह से आत्मा नहीं होती। तो मैं उसको बहुत एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था, क्योंकि प्रैक्टिस मैं भी करता था, लेकिन मैं कभी वो बातें नहीं मानता था कि हाँ ये दिस इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। पर उसके बाद लेकिन एक चीज होती है, स्पिरिचुअलिटी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, कुछ बहुत ऐसा कोई पॉइंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या आई कैन टेल यू बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट ऑल माय लाइफ। तो कीप प्रैक्टिसिंग इट, कीप प्रैक्टिसिंग इट बिकॉज एज फार एज आई नो, जितने लोगों से इन चीजों के ऊपर पूछा गया, ये एक दिमागी कैफियत होती है जिसको जो लोग साइकेडेलिक से भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो बड़े हार्डकोर हाँ, एथियस्ट हैं ना, जैसे बहुत सारे एथियस्ट हैं। सैम हैरिस ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल से लिखा है कि आप ये जो फीलिंग होती है ना कि आपकी जिस्म से कुछ निकल रहा है, ये फीलिंग आप कई लोग जो मेडिटेशन में इतने एडवांस है, सैम हैरिस बड़ा एडवांस मेडिटेटर है, मेडिटेशन करता है। अब्दुल्ला समीर भी हमारे मेडिटेशन के मीडियम टू इंटरमीडिएट लेवल पे, इंटरमीडिएट से मीडियम लेवल पे जा रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई इस पे। और साइकेडेलिक एक्सपीरियंस लेते हैं, श्रूम्स ले लिए या साइलोसाइलिबिन ले ली या MDMA ले ली, ये इससे एक्सपीरियंस वही दिमागी, जितने जो मेडिटेट करते हैं वो कहते हैं इससे वही तरह की दिमागी सिचुएशन जो है ना रेप्लिकेट होती है। तो उसका सोल्यूशन, वो फीलिंग ऐसी ही होती है कि आपको कोई बड़ा कोई बाहर से निकल गया, लेकिन वो सब हमें पता है कि वो भी जब हमने कोई चीज दिमाग में डाली है, कुछ कोई हमने साइकेडेलिक एक्सपीरियंस लिया, तो उसके रिजल्ट में ऐसा हुआ है ना। जो हमने मेडिटेशन से, जो एडवांस मेडिटेशन वाले होते हैं, वो विदाउट साइकेडेलिक एक्सपीरियंस वो सिचुएशन ले सकते। तो ये सिर्फ दिमाग की सिचुएशन का हिस्सा है कि आपके दिमाग के साथ ट्रिक्स हो रहे हैं। अब जब आप कोई भी अगर ड्रग्स भी लेते हैं, वो हमारे जहाज कहते हैं, वो जहाज डंडे है, जहाज कहा जाता है नशई को पंजाब में। तो वो कहता है मैं उड़ रहा हूं, इस वक्त हवाओं में उड़ रहा हूं। तो वो जो एक्सपीरियंस, वो हमें पता है कि वो आपकी जो कॉन्शियसनेस जो ऑल्टर हो रही है, और एक ड्रग्स का एक और होता है और जो साइकेडेलिक एक्सपीरियंस होता है, इसमें डिफरेंस होता है। तो वो जो ट्रिप्स होते हैं, बड़े लोग बैठ के ऑर्गेनाइज करा के ट्रिप्स लेते हैं MDMA के, जो 45 मिनट्स का ट्रिप होता है, जिसमें कई लोगों को बड़ा जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस होता है, कईयों का बड़ा डरावना एक्सपीरियंस होता है, और उनको ये फीलिंग होती है कि उनकी बॉडी में से कुछ निकल गया और वो दे आर फ्लोटिंग इन स्पेस और व्हाट नॉट। तो ये सारी चीजें जो माइंड ऑल्टरिंग जो चीजें हैं, ये तो हमें पता है, ये आपके न्यूरॉन्स आपके साथ खेल रहे हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस की स्टेट जो है आप उसको ऑल्टर कर रहे हैं आर्टिफिशियली। जब आप मेडिटेट भी करते हैं तो आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ऑल्टर कर रहे हैं। इससे स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिट नहीं या आत्मा को इससे प्रूव नहीं होती। तो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा आर्गुमेंट क्या करूं आपसे। जो हमें पता, जिसका आर्गुमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट यही है कि अगर आत्मा कोई चीज है
तो ये तभी क्यों निकलती है जब आपका सर तोड़ दिया जाए, पेट में छुरा घुसेड़ दिया जाए, गला काट दो, मुझे दिखा दो किसी की आत्मा फिर रही हो। कभी कोई एक ऐसी एग्जाम्पल है? अरबों लोग मर गए कि सर काट दो और वो फिरता रहे नाम से। कभी आत्मा तो है, कोई बात नहीं, सर नहीं है तो ठीक है, आत्मा फिर रही है। कभी ऐसा, तब आप कहोगे नहीं नहीं क्योंकि आत्मा के भी कुछ असूल है, उसका हेड बॉडी पूरी होनी चाहिए फिर होगा, वो तो आप कह देते हो। लेकिन जब आम आदमी मर जाता है, जब उसका सर नहीं कटता, तब आप लोग कहते हैं वो किस तरह मर गया, कुछ ना कुछ तो निकला बीच में से। नहीं, उसकी वाइटल साइंस जो है वो बंद हो गए। वो मैंने वीडियो में जब पंडित जी के साथ डाली है, उसमें मैंने वो आपको दिखाया है उसमें कि क्या क्लिनिकल डेथ की डेफिनेशन क्या है, ब्रेन डेड क्या है, हार्ट अटैक के जब पंपिंग ब्लड खत्म होती है क्या। तो दिस इज, इट्स नॉट अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट। प्लीज मेरे पास आके आप लोग, एनीवे यू हैव द लास्ट वर्ड, आई एम नॉट गोना टॉक एनी मोर ऑन दिस। आपने सही कहा, जो आई कैनॉट डिसएग्री विद यू विद एनीथिंग यू सेड, लेकिन मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि इट्स अ प्रैक्टिस, इसके मतलब डिसरिस्पेक्ट टाइप टर्म्स नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं, इट्स अ प्रैक्टिस। आई से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बोलो कि दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड, क्योंकि मैं आत्मा को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो बॉडी से निकल के बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर करती है। इट्स लाइक ए रोमांटिक वर्ड कि आप कॉन्शियसनेस को एक रोमांटिक आइडिया से कुछ बोलें, आप एक पोएटिक टर्म्स में आप बातें करते हैं कभी कभी। तो उसी प्रैक्टिस को अगर आप बोल रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई डॉक्ट्रिन मानो या आप ऐसी चीजें मानो, बट इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, उसको बोलने के लिए इफ यू आर ब्यूटिफाइंग दैट थिंग, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन दैट। लेकिन हाँ, लोगों को समझाना जरूरी है। हाँ, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट कि अगर कोई चीज ऐसी है, मैंने अक्सर ये बात कही है कि जो हार्मलेस बिलीफ्स होते हैं ना, उनके कॉन्सिक्वेंसेस हार्मलेस तो लगता है कि हार्मलेस हो, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस हार्मफुल भी हो सकते हैं। इससे रिजल्ट क्या निकलता? आपके इतने इंटेलिजेंट लोग, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब वो इस चीज को मानते हैं कि आत्मा कोई चीज है, एक स्पिरिचुअलिटी कोई चीज है, उससे रिजल्ट क्या निकलता? उससे रिजल्ट ये निकलता है कि इतने इतने लोग हैं जो वाकई समझते हैं कि आत्मा कोई चीज है। पिछली जन्म में तुमने कोई पाप किए होंगे तो आज तुम बगैर आंखों के पैदा हो गए। ये कॉन्सेप्ट्स इसमें से निकलते हैं, इस तरह की आइडियोलॉजीज में से। इसीलिए वी हैव नो प्रॉब्लम इन टॉकिंग अबाउट इट। और उस पर जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए तो कोई भी चीज सीक्रेट नहीं है। तो वी गोइंग टू स्पीक अबाउट इट जैसे भी हमें बेहतर लगे उस मौके पे। इस तरह तो अगर आप जो कहते हैं डिसरिस्पेक्ट, अब आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका आर्गुमेंट ये रह गया कि आत्मा परमात्मा या आत्मा शात्मा ना बोलो, डिसरिस्पेक्ट ना करो। कोई गालियां गुलियां तो नहीं की मैंने। तो आपका एंड में कॉन्सेप्ट ये आ गया कि ये ना करो, तो फिर तो हमें कोई भी कहे कि भाई कुरान के ऊपर भी बात ना करो। नहीं, लेकिन देखिए, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब एक बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ह्यूमन नीड है, वो खुद को अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करना चाहता है। जैसे शुरुआत से भी आप देखो, एक तो हमें यूनिवर्स का नहीं पता कि क्या चल के रहा है दुनिया में, फिर हमें ये नहीं पता कि हम क्या है उसके अंदर। तो जब हम शुरुआत से आप हिस्ट्री देखते हो रिलीजन की, तो इंसान पहले नेचर को पूछता है और नेचर के बारे में बात करता है। Yeah, but yeah, I know it's the same argument is going in circles. It doesn't prove anything. But you need something to connect with the reality. आपको कुछ No, you don't. हम कनेक्ट करते हैं बहुत से। there are millions and millions, hundreds of millions of atheists who don't believe in any of this nonsense and they're living just fine. Spirituality की आज तक कोई डेफिनेशन नहीं मुझे दे सका। मैं खुद, चलें आप मुझे डेफिनेशन दे दो। स्पिरिचुअलिटी इट्स अबाउट, देखिए आप ये देखिए, हम इंसान, हमारी मतलब हम अपने कॉन्शियस के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो कि व्हाट्स द नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस, अपने उसका बेसिक क्या है। तो इट लिव्स इन ए रियलिटी और उसके अंदर हमारा सेल्फ होता है। तो इट्स अबाउट लूजिंग द सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। इट्स अबाउट ट्रूथ वर्शिप इन ए वे। सो यू लूज योर कॉन्शियस एंड देन इट्स अबाउट ट्रूथ वर्शिप। ट्रूथ की आप वर्शिप करते हो एक तरह से, आप ट्रूथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, खुद को डिसरिगार्ड करते हो आप। हम वर्शिप को वर्ड ही नहीं यूज करेंगे। सब वर्शिप इन ए वे, आई एम नॉट सेइंग वर्शिप आप रिस्पेक्ट वर्ड यूज कर लो या लव यूज वर्ड यूज कर लो। नो, हम रिस्पेक्ट भी नहीं यूज करेंगे। हम तो कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है जिसके बाद जो हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है। I'm talking about the truth of the world. जैसे आप लॉज ऑफ ग्रेविटी, कुछ भी, जब आप सच्चाई की, मतलब जब हम बात करते हैं सच्चाई की, आप पूजा करना चाहते हो या सच्चाई को मानना चाहते हो, तो एक ट्रुथ तो है ना। मैं ये बात नहीं कर रहा वो गॉड है या वो नहीं, हम कॉन्शियस है।
कि हम, मैं आपसे कह रहा हूँ वी आर स्पिरिचुअलिटी की कॉन्शियस डेफिनेशन आप बताएं मुझे। तो हमें से पता है यार, हम कॉन्शियस है इसमें, आप लोगों की इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे आ गई, मुझे ये बताएं। सर स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट कि हम यहाँ पे अभी तक खुद को सेल्फ अवेयर, देखिए सेल्फ अवेयरनेस होती है, जब हम सेल्फ वो अवेयरनेस में वो से पिग्स में भी है, हम सेल्फ राइट अवेयरनेस सर, डॉल्फिन्स में भी है, पिग्स में भी है, ऑक्टोपसेस में भी है। ऑफ कोर्स है। तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस से अपने मेडिटेशन का पॉइंट क्या होता है, हम अपने सेल्फ को खत्म करते हैं, हम अपने बारे में सोचना बंद करते हैं, हम जस्ट सेल्फ अवेयर से सेल्फ को ब्रेन हटा को के खाली अवेयर करने की होते हैं, कोशिश करते हैं, हम ब्रेन को ब्रेन को खाली खाली करने का, करने फिर की। हम राइट वी ट्राई टू रीच अ स्टेट ऑफ जस्ट अवेयरनेस और सेल्फ को हटाते हैं। when we are in that state we can realize reality, we can just observe, और तब हम किसी भी डॉगमा से बाहर आके सच को देख सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब मेन एम यही होता है कि हम सेल्फ से दूर निकल के सिर्फ कॉन्शियस हो फॉर सम टाइम, फॉर वन यानी आवर। यानी तो आप मुझे ये कह रहे हमारा हैं, सर आप मुझे ये हम कह रहे हैं, थोड़ा इसीलिए इसीलिए हवाई फायर बातें हमें लगती है ना, जो मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट, जो वेस्टर्न लोग भी जो देखते हैं, जो मैंने भी अगर थोड़ी बहुत मेडिटेशन करने की कोशिश की, कुछ वीडियोस मैंने देखी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, आप अपने दिमाग से सारी थॉट्स को निकालते हैं, उसको अकेला खाली करने की कोशिश करते हैं, उससे राइट हमें क्या मिलता है? उससे हमें ये मिलता है, नेगेटिव थॉट्स दिमाग से जाती हैं, आप गुस्सा और ये, आपको अपनी एग्जैक्टली इमोशंस पे कंट्रोल आता है, दैट्स अ गुड। लेकिन उससे मुझे ये नहीं पता चलता कि यूनिवर्स के सीक्रेट्स क्या नो हैं, लाइट की नो स्पीड क्या नो है। नो तो जब इट्स आप ये कहते हो ना, जब आप कहते हो ना ट्रूथ के बारे में पता चलता है, नो इट्स जस्ट अ सर मैं गुड ये मेंटल एक्सरसाइज। राइट सर मैं यही कह रहा हूँ कि ये हाउ ओके फाइन। Look, we're gonna go in circle, but thank you very much for coming. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।